रेडी। स्टार्ट। काबुल में तालिबान के काबिज होने के साथ अफ़गानी बच्चियों और औरतों के भविष्य को लेकर जब पूरी दुनिया चिंता में डूबी हुई है, तब भारत में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदर अरशद मदनी का यह बयान कि लड़कियों और लड़कों की शिक्षा अलग अलग होनी चाहिए, एक प्रतिगामी विचार तो है ही। भारतीय संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। कोई भी तरक्की पसंद हिंदुस्तानी उनकी इस राय को सिरे से खारिज ही करेगा। इसलिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मदनी को मुनासिब याद दिलाया है कि भारत शरीयत से नहीं बल्कि संविधान से संचालित एक जमहूरी मुल्क है और भारतीय संविधान ने अपनी बेटियों को बेटों के बराबर संवैधानिक अधिकार दिए हैं। एक नागरिक के तौर पर अपने बेहतर भविष्य के लिए वे हर वह फैसला कर सकती हैं जो इस देश के लड़कों को हासिल है और इस लैंगिक बराबरी की राह में जो कुछ रुकावटें बाकी भी हैं, उन्हें देश की आला अदालत अपने फैसलों से दूर कर रही है। अरशद मदनी ने कहा है कि लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग स्कूल कॉलेज खोले जाने चाहिए। देश में लड़कियों के लिए अलग स्कूल भी हैं व कॉलेज भी, और इनका स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अहम योगदान भी रहा है। निस्संदेह इनकी स्थापना के पीछे कभी यह सोच रही हो कि चूँकि कई माता पिता अपनी बच्चियों को सहशिक्षा केंद्रों में नहीं भेजना चाहते, इसलिए उन्हें शिक्षा के अवसर से वंचित न होना पड़े। पर मदनी शायद भूल गए कि उन स्कूलों कॉलेजों से लड़कियों की कई पीढ़ियां निकल चुकी हैं। 21वीं सदी के भारतीय समाज ने सोच के स्तर पर भी लंबा सफ़र तय कर लिया है। देश के सभी वर्गों की बेटियां आज मुख्यधारा में शामिल हो तरक्की की नई नई इबारतें लिख रही हैं। कई इस्लामी मुल्कों में भी सहशिक्षा की व्यवस्था है और वह बाकायदा चल रही है। आने वाले दौर की ज़रूरतों और तेज़ी से बदलती दुनिया के मद्देनज़र अरब देशों को औरतों पर लगी पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता उठानी पड़ रही है। कतर जैसे देश में तो लड़कियों को खेल कूद तक में बराबरी का हक मिलने लगा है। वहाँ लड़के लड़कियों की साक्षरता दर में मामूली सा फ़र्क रह गया है। ऐसे में बोसीदा ख्यालों को अब मुस्लिम समाज से भी बहुत समर्थन नहीं मिल सकता। 3 तलाक के मसले पर देश ने देखा है कि किस कदर महिलाओं ने नए कानून का स्वागत
किया। इन बदलावों को देखते हुए भी मजहबी इदारों में बैठे लोगों को अतार्किक बातों से परहेज़ करना चाहिए, बल्कि उनसे उम्मीद की जाती है कि तंग दायरों से निकल वे समाज का मार्गदर्शन करें। यह समस्या सिर्फ एक धर्म, बिरादरी या स्कूल की नहीं है। लगभग सभी धर्मों, बिरादरियों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो औरतों को खुद मुख्तारी देने को लेकर उदार नज़रिया नहीं रखते। हिफाजत, मर्यादा, गरिमा, आबरू जैसे शब्दाडंबरों के नीचे उनकी अपनी मर्जी को दबा देना चाहते हैं। मगर भारतीय स्त्रियों का यह सौभाग्य है कि देश के नवनिर्माताओं ने आज़ादी के साथ ही बराबरी के उनके हक पर संवैधानिक मुहर लगा दी। यकीनन उन्हें सामाजिक बराबरी के लिए अब भी लड़ना पड़ रहा है, पर इस लड़ाई में उनका संविधान उनके साथ खड़ा है, इसलिए उन्हें मदनी जैसे ख्यालों से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं।